नमस्कार। एक पौराणिक महत्व की कहानी है कि कल्कि अवतार जो हैं वो 11वें अवतार होंगे भगवान विष्णु के, और उनका जन्म अभी बाकी है। गुरुदेव आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में कल्कि मंदिर का स्थापना की है, और उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन अब ये माना जा रहा है भाजपा के अपने कैंपेन में कि कल्कि अवतार तो हो ना हो, नरेंद्र मोदी स्वयं एक अवतार पुरुष हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी राम का अवतार है इनका। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। शिव जी का ही वरदान उन्हें प्राप्त है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर वो हमारे लिए एक अवतार हैं। ये मोदी जी एक अवतार के रूप में है कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है कि परमात्मा ने मुझे भेजा। ये कैसे हो रहा है भाई? 2014 में जब नरेंद्र मोदी का पूरे राष्ट्र पर अवतरण हुआ था, तब कहा गया था कि वो चेंज के लिए आ रहे हैं और वो एक नया युग शुरू करेंगे और वगैरह वगैरह। 2017 आते आते तक संबित पात्रा जैसे लोगों ने उन्हें राष्ट्र का पापा बता दिया था। तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं, इस देश के बाप हैं। 2019 आते आते जब 2019 के चुनाव हो रहे थे तो हमें बताया गया कि वो राष्ट्र के सुप्रीम लीडर हैं। ये सुप्रीम लीडर वाला चलन चला था 2019 में। Narendra Modi ji is leader. Each candidate who is contesting across India represents a miniature version of Modi. We are fighting not with our name. We are fighting with the name of our supreme leader, Narendra Modi. अब 2024 में फिर माननीय पात्रा ने शुरू कर दिया है कि ये तो भगवान का स्वरूप है और भगवान जगन्नाथ भी उनके भक्त हैं। और ये उनको देख लीजिए, वो जो उड़िया में कह रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि उनका कोई स्लिप ऑफ टंग है या गलती से कह गए हैं। ये एक सोची समझी जो नैरेटिव है वो बना रहे हैं। लक्षादि लोक आछंती मोदींकर भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदींकर परिवार जन। इसी नैरेटिव को बनाया है कंगना रनौत ने, जो कह रही कि वो तो अवतार पुरुष हैं। वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। ऐसे बहुत सारे आपको केसेस मिल जाएंगे जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी अवतारी हैं और इस देश का उद्धार करने आए हैं। भगवान शिव मंगल के प्रतीक भी है और साथ साथ भगवान शिव का एक स्वरूप तांडवकारी भी है। और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। लेकिन इन सब चवन्नी अठन्नियों से कोई बात नहीं बन पा रही थी, तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी खुद अब कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकली शायद पैदा हो गए होंगे, लेकिन है तो सुपर पावर, किसी न किसी की वजह से उनको ये सुपर पावर मिला हुआ है और उनके माध्यम से ये काम किया जा रहा है। सुनिए उन्हें। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है। और एक बार नहीं कहा उन्होंने, 2 बार कह दिया कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है। तो शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। तो मैं तो उसी के हवाले हूँ, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो ये सोचा समझा नैरेटिव बनाया जा रहा है। अब ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है भाई? अवतारी पुरुष हैं जभी तो उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, अवतारी पुरुष हैं जभी तो 370 हट गया, अवतारी पुरुष हैं जभी तो 700 सिख दिल्ली बॉर्डर पर मर गए। बिल्कुल बोल रहा है कि 750 के आसपास किसान शहीद हो गए और भारत सरकार की तरफ से एक भी शोक संदेश नहीं आया। अवतारी पुरुष हैं तभी तो मणिपुर में हजारों लोग मर गए। मैं एक बात
बात करना चाहता हूँ। मतलब दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चुंगरेंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। अवतारी पुरुष हैं, जब ही तो उन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो 3000 औरतों का शोषण करने का जिस पर आरोप है, वो भी एक पूर्व प्रधानमंत्री के ग्रैंडसन है। तो अपने देश में अवतार होने की जो ये परंपरा है, ये बहुत लोगों ने निभाई है। ओशो भी अपने आप को अवतार बताते थे। पहले वो भगवान रजनीश कहलाते थे, आचार्य रजनीश कहलाते थे, अंत में जाते जाते ओशो हो गए थे। इसी तरह उनका भी प्रोग्रेशन हुआ था 2014, 17, 19 और 24, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से प्रोग्रेशन, उसी तरह से रजनीश का भी प्रोग्रेशन हुआ था। पहले आचार्य थे, प्रोफेसर थे, फिर भगवान रजनीश हो गए, फिर अंत में ओशो हो गए। ओशो मतलब जापानीज वर्ड है अवतार के लिए। तो इसी तरह बहुत से लोग हैं, आप ये शक मत पालिए, बहुत सारे जो योगाचार्य हैं, बहुत सारे जो बाबा बैरागी घूम रहे हैं, चाहे उसमें राम रहीम हो, चाहे ये आसाराम झांसाराम हो, ये क्या कर्म कांड कर डालें, इसको वो लीला कहते हैं। उनके भक्त भी उसे लीला मानेंगे। क्या रेप कर दें और क्या नहीं, वो इनकी लीला है, राम रहीम की लीला है, आसाराम की लीला है। तो ये लीला करते करते अभी पैरोल और जेल में है। तो ये भी अपने आप को अवतार मानते हैं और इनके भक्त भी इन्हें अवतार मानते हैं। तो हमारा देश ही इस तरह का है जहाँ पे अगर कोई किसी पद पर पहुंच जाए, किसी स्पिरिचुअल या टेम्पोरल ऑफिस में बैठ जाए, तो उसे हम अवतारी पुरुष मानने लगते हैं। बहुत दूर मत जाइए, इंदिरा को भी माता कह के ही लोग बुलाते थे, जैसे कि वो कोई अवतारी माता है। जैसे पूरे ट्राइबल एरियाज में, दुनिया भर के जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेके छत्तीसगढ़, झाबुआ से लेके साउथ तक, सब जगह इंदिरा माता एक अवतार की तरह देखी जाती थी। उसी तरह बहुत सारे हमारे फिल्म एक्टर हैं, यहाँ तक कि खुशबू, उनके भी मंदिर बन चुके हैं। तो अपना देश ऐसा ही है, यहाँ पर ये अवतार की अवधारणा आप बना दें और आपको 10-20 करोड़ भक्त तो मिल ही जाएंगे। फिर आपकी अपनी सिद्धि के ऊपर है कि आप कितने भक्त बना पाए। इस वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी के करोड़ों भक्त हैं और भगवान और अवतार होने के बावजूद वो इस देश में इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।